बुक है उसकी तलाश कर रहे हैं तो हम आपको जो है चक्षु प्रकाशन का बुक बताने जा रहे हैं, जो कि एक बेस्ट बुक होगा एसएससी के लिए। इसमें आपको बता दें कि ये जो है आपका कंप्लीट स्टडी गाइड है, जिसमें आप देखेंगे तो 5 सालों का जो सॉल्व पेपर है आंसर सहित आपको देखने को मिलेगा। 18 से प्लस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको मिलेंगे बख्यामत हल सहित, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही इस बुक को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको एसएससी की तैयारी करने में आपको एक बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही साथ इसका जो है प्रेस्टीज सेट भी आता है, तो चाहे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, जहां से ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने आसपास के जो भी पुस्तक का दुकान है वहां पे जाकर चक्षु प्रकाशन का एसएससी का जो स्टडी गाइड है या फिर प्रेस्टीज सेट है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने एसएससी का किसी भी तरह का फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है बेसिक डिटेल्स, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एज डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो इस तरह से एक छोटा मोटा जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जिसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसको भूल गए हैं तो फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो अपना जो है स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट से हैं, फिर अपना मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक है उसको डालेंगे, सबमिट करेंगे। तो क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा, उसको डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है यूजर आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप रीसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे फर्स्ट में ही आपको कॉन्स्टेबल जीडी का जो फॉर्म भरने का जो है लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे जो है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो करिएगा, नहीं तो सीधे आपको क्या करना है, अप्लाई का बटन मिलेगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो है नेम वगैरह वगैरह, फादर का नेम, जो भी जानकारी अपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप आर्मेड फोर्सेस में एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे, ठीक है। अगर यस करेंगे तो उसकी जानकारी भरनी होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने एज में रिलैक्सेशन देखना चाहते हैं, मतलब कि एज में छूट जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहिए तो यस करेंगे तो पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी से जो है एज में छूट लेना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से बताएंगे। आप कैटेगरी वाइज अगर मान लीजिए जो भी अपने कैटेगरी दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एनसीसी कैडेट कॉप है, मतलब कि नेशनल कैडेट कॉप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो आप यस करेंगे तो उसकी जानकारी बताएंगे कहाँ सर्टिफिकेट किस टाइप का है और फिर आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगर हैं तो यस, नहीं तो इसको भी नो कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका प्रेफरेंस आप देख सकते हैं कि आप जो है कौन कौन सी जगह एग्जामिनेशन सेंटर अपना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर, ठीक है, आगरा और यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है, प्रयागराज। तो इस तरह से 3 सेंटर का जो है सिलेक्शन कर लेना है जो कि आपके आसपास में होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर जो बेसिक एग्जामिनेशन है उसका मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, मतलब कि जो भी इसमें एग्जाम होगा सीबीटी उसका मीडियम क्या रहेगा। तो आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ जो भी रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको वेरीफाई करना होगा दोबारा, तो इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है उसको बताएंगे, ठीक है, फिर इसको वेरीफाई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद अपना जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसको बताना है कि आप कहाँ से हैं, तो इसको भी इस तरह से। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नहीं गए हैं तो नो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नो करेंगे। फिर यहाँ पे जो है डिसेबल रहता है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो है ओरिजिन बताना होगा कि आप जो है कौन से ओरिजिन वगैरह वगैरह से आते हैं। अगर आप इसको यस करेंगे तो जानकारी भरनी है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है पोस्ट प्रीफरेंस देना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट सारी कैटेगरी वाइज दी गई है, ठीक है।
तो इसी के हिसाब से आपको जो है पोस्ट प्रीफरेंस देना है। और पोस्ट का जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप सी डालते हैं तो उसका मतलब कौन से फोर्स के लिए है। तो इस तरह से जो है पोस्ट प्रीफरेंस आप देंगे। तो जिसको भी आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को फर्स्ट में रखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए डाल दूंगा, ठीक है, इस तरह से ए डाल दूंगा। फिर मान लीजिए मुझे जो है आसाम राइफल को दूसरा में रखना है, तो मैं यहाँ पे एफ डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट प्रीफरेंस आपको दे देना है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की गलती रहती है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, फिर दोबारा जो है यहाँ से देखकर अपना जो पोस्ट प्रीफरेंस है उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देना है। फिर इसको जो है रिकन्फर्म कर देना है, यहाँ पे जिस तरह से आप टाइप किए हैं उस तरह से यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे रिकन्फर्म कर देंगे। चलिए मैं रिकन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि अभी तक आपने कितना क्वालिफिकेशन लिया हुआ है उसको बताएंगे कि आपने एमबीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है। नीचे आएंगे तो बीए वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा, बीए से मिल जाएगा। तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे आपका जो है कौन सा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। फिर यहाँ पे अपना जो है क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल्स आपको बताना होगा। तो इसमें आपको मैट्रिक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक पास से भर्ती है, तो मैट्रिक तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। फिर मैट्रिक के इक्विवेलेंट अगर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने जो है जानकारी आ जाएगा, जैसे कि आपका स्टेटस बताएंगे कि आपने जो है मैट्रिक पास किया हुआ है कि नहीं पास किया हुआ है, तो पासड यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना ऑटोमेटिकली जानकारी पहले से रहेगा, रोल नंबर डालेंगे, परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे कि आपका जो है परसेंटेज कितना है, या फिर सीजीपीए है तो सीजीपीए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जानकारी किसी अदर जॉब के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बाकी आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह वगैरह, वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है फोटो अपलोड करना है। किसी प्रकार का जो है चश्मा वगैरह वगैरह केप उप लगाकर आपको फोटो अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। और आपका जो फोटो है 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ता है। फोटो का जो साइज रहेगा 20 से लेकर 50 केबी के बीच में रहेगा, जेपी फॉर्मेट में रहेगा। और इसका जो साइज रहेगा 3.5 cm से लेकर 4.5 cm, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो में साइज में इसको अपलोड करना है। देखिए फोटो होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ सुथरा फोटो होना चाहिए, सिंगल बैकग्राउंड में होना चाहिए, दोनों कान आपको मतलब दिखना चाहिए। मतलब इस तरह का फोटो आप क्लिक मत करिएगा जो कि ब्लर हो, टोपी हो, चश्मा हो, इस तरह का फोटो नहीं क्लिक करना है। सिंपल इस तरह का जो है फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। किसी प्रकार का सिग्नेचर और आपको यहाँ पे डेट वगैरह वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। इसको बस आपको यस करना है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका फोटो है ना वहाँ से इसको उठाकर अपलोड कर देना है, ठीक है। इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, जो कि 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड कर देंगे। देखिए अगर आपका साइज मैच नहीं कर रहा होगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से साइज बनाकर, जैसे कि हम साइज आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे हम, सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं इसका। तो देख सकते हैं कि ये जो है 8 केबी में है, जो कि हमें 10 से 20 केबी में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओपन विथ पेंट करेंगे यहाँ पे, और पिक्सल पे जाएंगे और इसका पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, ठीक है, 330 कर देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम इसमें सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोटो का सिग्नेचर बनाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन आपको देना है, तो यहाँ पे एग्री करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने जो है आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो खुल के आ जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और आपने जो भी पोस्ट प्रीफरेंस दिया हुआ है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का जो है मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे एडिट मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो कम्प्लीटली सही है, तो आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और आपको जो है ओके के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट जो है ओबीसी और जनरल को ही करना है, महिला को और एससी एसटी को नहीं करना है। तो आप इसको प्रिंट कर लेंगे सबसे पहले, इस तरह से प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो है पेमेंट करनी बाकी है। तो यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको नो करना है और नो करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपका पेमेंट रिक्वायर्ड है, नहीं होगा तो आपका जो है माफ होगा तो पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपको जो है पेमेंट यहाँ पे करनी है। तो इस तरह से आप
SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। कर लेंगे तो पेमेंट का जो स्टेटस है यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पेमेंट यहाँ पे हो गया है। फिर अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको यहाँ पे चेक कर लेना है। देखिए एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेशन का जो स्टेटस है इनकम्प्लीट है, जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे इनकम्प्लीट ही रहेगा। लेकिन आपका फी माफ होगा तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया हुआ है बट आपका सक्सेस नहीं दिखा रहा है तो डबल पेमेंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में जब प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो